नमस्कार दोस्तों। आज है 10 मार्च 2026। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं वह 10 सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, नौवां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई है। तो इसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। नौवां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन अखिल भारतीय संथाल लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और संथाल भाषा और संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने उन्होंने चोल चिकी लिपि में महत्व पर प्रकाश डाला है और युवाओं को और अपनी मौखिक परंपराओं को लिखित के रूप में प्रोत्साहित किया है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था ओडिशा के भुवनेश्वर में। अगला सवाल, प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 के मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 में मास्टर वर्ग का खिताब जीता है नादिर बेग के द्वारा। उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं ग्रैंड मास्टर नादिर बेग, जिसने हाल ही में प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 के मास्टर वर्ग का खिताब जीता है। इस जीत के साथ उन्होंने विश्व रैंकिंग के 5 शीर्ष खिलाड़ी में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। डी गुकेश और प्रियानंद जैसे भारतीय ग्रैंड मास्टर भी शीर्ष के दावेदार होते हैं, लेकिन इस बार नादिर बेग के द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए इस साल का खिताब उन्होंने जीता है। अगला सवाल है, प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल 2026 की चैलेंजर श्रेणी में दिव्या देशमुख कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दिव्या देशमुख के द्वारा प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल की चैलेंजर श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। दिव्या देशमुख एक भारतीय ग्रैंड मास्टर है, चेस की खिलाड़ी है, जिसने प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल 2026 की चैलेंजर श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख तक के ऋण माफ करने हेतु किस योजना की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में एक योजना की घोषणा की है, जिसका नाम है पुण्य श्लोक अहिल्या होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना, जिसके माध्यम से 2 लाख तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की है। इस योजना में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसानों को राहत प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 2 लाख तक के फसल ऋण को माफ किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देना और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। तो क्या नाम हो जाएगा? पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना। अगला सवाल है, हाल ही में किन भारतीय राज्यों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो वह राज्य हो जाएंगे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के द्वारा। हाल ही में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों ने बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध प्रस्तावित किया है, जबकि आंध्र प्रदेश भी बच्चों को ऑनलाइन दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ऐसे नियम करने की योजना बना रहा है। तो कौन सा राज्य हो जाएंगे? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ओएजी के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली एशिया प्रशांत का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? तो ये बना है सेकंडेस्ट। कौन सा? दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है एशिया प्रशांत का। एविएशन एनालिटिक्स कंपनी ओएजी की रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में स्थित है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सीट क्षमता के आधार पर दूसरा स्थान रखा है सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बनने में। तो कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान। अगला सवाल है, चिप्स टू स्टार्टअप्स C2S पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो C2S ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है चिप्स टू स्टार्टअप। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमता को बढ़ाना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो किसके द्वारा आती है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, फिट इंडिया कार्निवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
तो फिट इंडिया कॉर्निवल के सेकंड एडिशन किया जा रहा है भारत के न्यू दिल्ली में। फिट इंडिया कॉर्निवल का आयोजन उत्सव 3 दिवसीय उत्सव है जो भारत के न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, और इसका सेकंड एडिशन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किस हवाई अड्डे को पब्लिक यूज कैटेगरी लाइसेंस प्रदान किया है? तो वो हवाई अड्डा हो जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर, जो यूपी में स्थित है, जिसके द्वारा डीजीसीए के द्वारा हाल ही में इसको पब्लिकली यूज कैटेगरी लाइसेंस प्रदान किया है। डीजीसीए ने उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पब्लिक यूज एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया है, जिससे यहाँ वाणिज्य उड़ानों के संचालन का रास्ता साफ हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित पद यात्रा का शीर्षक क्या रहा है? तो इस पद यात्रा का शीर्षक रहा है रन फॉर वुमेन्स वर्क फॉर वुमेन्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में रन फॉर वुमेन्स वर्क फॉर वुमेन्स के नाम से पद यात्रा आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।